अभी हम लोग वैराग्य के समाधार आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भोग से योग की ओर बढ़ने वाला साधक, संसार से मुक्ति की ओर गमन करने का इच्छुक साधक अपने पास ऐसा कौन सा शस्त्र रखता है कि जिसके द्वारा वह कर्म रूपी सुभटों को और विकार रूपी शत्रुओं को जीत सके। इसका यदि विहंगम विवेचन किया जाए तो उस शस्त्र का नाम वैराग्य है, ऐसा उत्तर प्राप्त होता है। वैराग्य शब्द वि उपसर्ग पूर्वक रंज धातु से बना हुआ है। रंज धातु से राग शब्द बनता है। राग का अर्थ है पर वस्तु को अपना समझने की बुद्धि। रतिर राग इत्युच्यते, रति को राग कहते हैं। ऐसे और विशेष विवेचन किया जाए तो एक नवीन बात समझ में आती है कि जितने मोहनीय कर्म के भेद हैं, मुख्य रूप से चारित्र मोहनीय कर्म के भेद, उनको दो भागों में बांटा है आचार्य महाराज ने। राग रूप चारित्र मोहनीय और द्वेष रूप चारित्र मोहनीय। क्रोध, मान अनंतानुबंधी संबंधित, अप्रत्याख्यान संबंधित, प्रत्याख्यान संबंधित और संज्वलन संबंधित, तो 8 हो गए। शोक, भय, जुगुप्सा, अरति, ये 4 9 कषाय, कुल मिलाकर 8 कषाय और 4 9 कषाय, ये 12 द्वेष की पर्याय हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन विषयक माया और लोभ अर्थात 8 कषाय राग में अंतर्भूत होती है। उसी प्रकार हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 5 9 कषाय राग में अंतर्भूत होती है। इसका अर्थ हुआ कि 12 कषाएं द्वेष रूप है और 13 कषाएं राग रूप है। तो राग का अभाव करने का नाम, राग से विरहित होने का नाम विराग। फिर एक प्रश्न आएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि द्वेष को रखे और राग को ही हटा दे? तो आचार्य कुनकुन स्वामी कहते नहीं, जब समस्त विभावों को किसी एक पद में बांधना हो तो वो पद राग ही हो सकता है। वे लिखते रत्तो बंध अधिकम मुंचत जीवो विराग संपत्तो। राग कर्म बंध का कारण है और वैराग्य मोक्ष का कारण है। मुंचत जीवो विराग संपत्तो, जो विराग से युक्त है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, वो छूट जाता है। यहां राग शब्द का अर्थ राग नहीं है, आत्मा के वो समस्त विभाव भाव है जो बंध के कारण है। जिसे आचार्य उमा स्वामी महाराज मिथ्यात्वा विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु सूत्र के द्वारा प्रयुक्त कर रहे हैं, उसको आचार्य कुनकुन भगवान संक्षेप में राग इस पद से कह रहे हैं। तो विराग का अर्थ है जिनका राग व्यतीत हो चुका है, बंध के कारण व्यतीत हो चुके हैं।
और विरागस्य भावः कर्मो वा वैराग्यम, ये राजवार्तिक में आचार्य श्री अकलंक महाराज का लिखा हुआ वाक्य है। अर्थात राग से रहित होने का जो भाव है अथवा जो कर्म है उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य के निमित्ताधार से 3 भेद किए जाते हैं। पहला निमित्त कारण है भय निमित्तज वैराग्य। किसी के प्राणों पर संकट आ गया है, किसी को राजभय आदि प्राप्त हुआ है, तो उस भय के कारण वह भोगों से अनासक्ति भाव धारण कर रहा है। यह भय निमित्तज वैराग्य है। इसकी आयु अल्प होती है और यह मोक्ष का कारण नहीं बनता। दूसरा वैराग्य संगति निमित्तज वैराग्य। स्मशान पर गए, वहां मुर्दा जलता हुआ देखा, उस क्षेत्र की संगति से भाव उत्पन्न, संसार असार है। महात्मा जनों की संगति में पहुंचे, उनके उपदेश को सुना, उनकी चर्या को देखी और मन में भाव उत्पन्न हुआ कि धन्य हो ऐसा जीवन, मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी वैराग्य को धारण करूं। भोगों के प्रति अनासक्ति भाव उत्पन्न हुआ। ये संगति निमित्तज वैराग्य है। इसकी भी आयु दीर्घ नहीं है, क्योंकि जैसे ही संगति हट गई वैसे ही वापस भोगाभिलाषा उत्पन्न होने लगेगी। तीसरा वैराग्य ज्ञान निमित्तज वैराग्य है। हेय क्या है, उपादेय क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, आत्मा का हित किसमें है और आत्मा के अहित करने वाले कौन है, इसका जिसे भली भांति अध्ययन हो चुका है, पुनः पुनः चिंतन करने से मन में उसके संस्कार हो चुके हैं, ऐसी आत्मा के द्वारा जो वैराग्य प्राप्त किया जाता है उस वैराग्य को ज्ञान वैराग्य कहते हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ज्ञान वैरागी साधु थे। उनका वैराग्य एक दिन की परिणति नहीं थी। जब गर्भ से ही उन्हें संस्कार मिलने प्रारंभ हुए, उस संस्कारों की फलश्रुति में उन्होंने बचपन में गुरु चरणों में जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार जैसे रत्नत्रय के संस्कार प्राप्त किए। अनेकानेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया, अनेक साधुओं की संगति में बैठकर प्रवचन सुने, तत्वोपदेश सुना, वाचनाएं सुनी और उनको सुन सुन करके जब घंटों ध्यान में बैठते थे उस ध्यान का अनुचिंतन करते थे और उन सब के निचोड़ रूप में जो उत्पन्न हुआ वो उनका वैराग्य था। इसलिए उनका वैराग्य वर्धमान वैराग्य बना। साधना के जितने वसंत वो पार करते गए उनका वैराग्य उतना ही अधिक दृढ़ होता गया। जितने जितने उपसर्ग परिचय उनके जीवन में आए, जितनी जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता उनके जीवन में रंग भरती गई, उतना ही उनका वैराग्य और गहरा होता गया, क्योंकि वो ज्ञान वैराग्य था। इसलिए आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए, लोभ उन्हें लुभा नहीं पाया,
असंयम उनको चुंबक बनकर अपनी ओर खींच नहीं पाया। जैसे पर्दे पर तरह तरह के चित्र चलते रहते हैं, लेकिन पर्दा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, सफेद की सफेद। जैसे ही वो संयोग हट गए, उसकी सफेदी कहीं जाती नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलताओं के चित्र चलते रहे, लेकिन महाराज का मन पर्दे की भांति अचल रहा, क्योंकि उनका ज्ञान वैराग्य था। उनके क्षमताओं की परीक्षा हुई, इसलिए अनेक प्रकार के परिचय और उपसर्ग उन पर आए। उनकी समता की परीक्षा हुई, इसलिए उनके कई निंदक भी थे और कई प्रशंसक भी। लेकिन क्षमता और समता की परीक्षा देते समय भी वे अपने विराग भाव में अचल रहे, क्योंकि उनका ज्ञान वैराग्य था। ऐसी समस्या आई कि जहां उन्हें जीवन और संयम दोनों में से एक चयन करने का उपयोग मिला, स्थान मिला, कार्य मिला, और फिर भी उन्होंने संयम को अंगीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था भव पुनः पुनः मिल सकते हैं, संयम पुनः पुनः नहीं। भव और संयम में संयम की सुलभता नहीं है। ये जो भाव उत्पन्न होता है वो केवल ज्ञान वैराग्य के कारण होता है। ये ज्ञान वैराग्य भी आचार्यों ने 3 भागों में बांटा है। संसार वैराग्य, शरीर वैराग्य और भोग वैराग्य। पंच परिवर्तन रूप यह पूरा संसार असार है। यहां जो पर्याय मिली है ये अनंत बार मिली है। पूज्यपाद महाराज लिखते, भुक्तोज्झिता मुहुर मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्चिष्टेष्वतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता मुहुर, मैंने अनेक बार भोगा और छोड़ा। मया सर्वेपि पुद्गला, संपूर्ण पुद्गलों को। ये उच्चिष्टेषु इव, ये झूठन के समान है। मम विज्ञ से कास्प्रा, मुझ बुद्धिमान की इसमें इच्छा क्यों उठ सकती है। इस तरह के आगम वाक्यों को जिन्होंने बार बार पढ़ा है, उन आगम वाक्यों के कारण संसार के सारे वैभव जिन्हें उच्छिष्ट के समान जान पड़ते थे। जैसा कि आचार्य गुणभद्र महाराज कहते हैं, मनुष्य कुतूहल प्रिय होता है, और कुतूहल करने वाला व्यक्ति तो नवीन नवीन वस्तुएं चाहता है। पुरातन वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता। तो संसार की प्रत्येक पर्यायों को मैं ग्रहण कर चुका हूं, उसके प्रति आकर्षण क्यों? तो ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने के कारण से आचार्य विमल सागर महाराज को संसार की किसी भी पर्याय से लोभ नहीं था। उन्हें तो केवल अपनी आत्म पदवी की अभिलाषा थी। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि ही, ये सूत्र उन्हें याद था। वे केवल स्वात्मा की उपलब्धि को सिद्धि मानते थे, बाकी किसी विषय को सिद्धि नहीं मानते थे। ये उनका संसार वैराग्य था। जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा है, जिन्होंने चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्होंने अनुप्रेक्षाओं के ग्रंथ पढ़े हैं, पुनः पुनः पारायण किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, और आंखों से देखा है संसार के दृश्यमान संपूर्ण जीवधारी मतलब शरीरधारी जीवों को, उन्हें यह समझाने की तो आवश्यकता नहीं थी कि नवद्वार बहे घिनकारी, असदेह करे कि मयारी। ये हाड़ मांस का पुतला निरंतर 9 द्वारों से मल बहाता है। इस शरीर की उत्पत्ति अशुद्ध द्रव्यों से अर्थात रजवीर्य से होती है। इस शरीर का
माता के गर्भ से बाहर आने का स्थान अशुचि है। माता के गर्भ में रहते हुए केवल झूठन नाम की अशुचि वस्तु का इसने सेवन किया। बचपन से लेकर के अभी तक जितने कार्य किए लगभग अशुचि, इतना ही क्या, इसके संपर्क में आने वाले द्रव्य भी जो कि शुचिभूत थे अशुचि हो गए। ऐसे अशुचि शरीर का उपयोग किया। इस तरह जिन्होंने शरीर के पूर्ण स्वरूप को भली भांति समझ लिया था, ऐसे आचार्य स्त्री के मन में कभी शरीर के प्रति ममत्व नहीं जगा। जैसे एक किसान बीज की रक्षा करता है ताकि अच्छी फसल हो सके, आचार्य स्त्री ने अपने शरीर की रक्षा की ताकि रत्नत्रय की भली भांति साधना हो सके। उनका शरीर भोगों का केंद्र नहीं, उनका शरीर योगों का साधन मात्र था। आचार्य श्री पद्म प्रमलधारी देव, जिसे गात्र मात्र परिग्रह कहते हैं, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का वो शरीर उसी संज्ञा को प्राप्त था, क्योंकि वो ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होने वाले शरीर वैराग्य को प्राप्त कर चुके थे। उनका भोग वैराग्य भी अतिशय प्रबल था, क्योंकि भोग रोग के समान दुखदायी है। जिस तरह किंपाक फल दिखने में मनोहर होता है, ललचाने वाला होता है, लेकिन खाने के बाद मृत्यु का कारक होता है, उसी प्रकार भोग दूर से रिझाने वाले होते हैं, लेकिन विभावों में पटक कर आत्मा का पतन करने वाले होते हैं। इस तथ्य का ज्ञान जिनको हो चुका है, ऐसे आचार्य श्री को भोग कभी भी सुंदर प्रतीत हुए ही नहीं। और जो सुंदर नहीं होता उसके प्रति आकर्षण होगा क्यों? इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आचार्य श्री के मन में भोगों के प्रति, संसार के प्रति घृणा थी, क्योंकि घृणावान भी वैराग्यवान नहीं होता। जिस तरह राग पदार्थों से जोड़ता है, द्वेष भी पदार्थों से जोड़ता है। आचार्य उमास्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में पौद्गलिक बंध की चर्चा करते हुए एक सूत्र दिया है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते समय आचार्य श्री जयसेन महाराज लिखते हैं कि जीव भी बंधता है और बंध का कारण स्निग्ध रुक्ष है। स्निग्ध के स्थान पर राग का ग्रहण करना चाहिए और रुक्ष के स्थान पर द्वेष का ग्रहण करना चाहिए।